हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। ठीक है ना, समय और कार्य कि कितने समय में कितना कार्य हुआ। ठीक है ना। तो देखिए, अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी बात बताते हैं कि जिसकी जितनी क्षमता होती है उतना वो कम समय लेता है कोई काम करने में। ठीक है ना। जैसे मान लो कि दो लोग हैं, ठीक है, एक ज्यादा पावरफुल है, एक कम पावरफुल है। तो जिसके पास क्षमता ज्यादा है, ताकत ज्यादा है, वो समय कम लेता है। ठीक है। और जिसके पास क्षमता कम है वो समय ज्यादा लेगा। इसका मतलब कि जो क्षमता है, क्षमता, कैपेसिटी, वो बराबर किसकी होती है? एक बटे समय की। मतलब कि जो क्षमता का अनुपात होता है वो समय के अनुपात से जस्ट उल्टा होता है, अपोजिट होता है। ठीक है। इसी पे बेस करते आज के कुछ बहुत ही अच्छे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो सबसे पहले एक दो बेसिक से क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और जानेंगे कि टाइम एंड वर्क क्या है। ठीक है। देखिए, एकदम बेसिक और सरल सा क्वेश्चन, उसी से अपन शुरू करेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन है, ए किसी काम को 30 दिन में कर लेता है और बी उसी काम को 60 दिन में कर लेता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? ठीक है। देखिए, ये कह रहे हैं कि ए किसी काम को 30 दिन में करता है, ठीक है, और बी उसी काम को कितने दिन में करता है? 60 दिन में कर रहा है। ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या होता है, अपन को काम तो पता नहीं कि टोटल काम क्या है। तो देखिए, इन दोनों का जो कॉमन मल्टीपल होगा, कॉमन मल्टीपल या लासा भी बोल सकते हैं अपन, एलसीएम, वही होगा टोटल काम। तो 60 और 30 का जो लासा आया वो क्या आएगा? 60 आएगा। यही हो गया अपना टोटल वर्क, TW, टोटल वर्क। ठीक है। अब देखिए, जो ए है वो 60 दिन में, 30 दिन में पूरा 60 काम करता था। अगर 30 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना कर रहा होगा? एक दिन में ए कर रहा होगा 2 काम, और बी कितना कर रहा होगा? 60 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में एक काम करता होगा बी। ठीक है। अच्छा देखिए, ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में एक काम कर रहा है। दोनों अगर मिल जाए ए और बी तो एक दिन में कितना काम होगा? 3 काम होगा। ठीक है ना। दोनों मिलकर ए प्लस बी, दोनों मिलकर अगर काम करें तो एक दिन में कितना काम होगा? 3 काम। ठीक है। और काम है कितना टोटल? 60। और दोनों मिलकर अगर करेंगे, एक दिन में 3 कर रहे हैं, तो टोटल 60 काम कितने दिन में हो जाएगा? 20 दिन में। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन है, ए और बी, ए बी सी किसी काम को क्रमशः 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन में खत्म करते हैं, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे 3 लोग हैं, कोई बात नहीं। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। बी 15 दिन में, ये दिन है, समझ लेना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और सी किसी काम को कितना दिन ले रहा है करने में? अकेले 20 दिन। ठीक है। अभी कह रहे हैं कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? फिर वही, जो टोटल वर्क है वो कितना हो गया? तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 60। अब यहाँ पे एक दिन का काम निकालते हैं अपन। एक दिन में देखिए, टोटल 60 काम अगर ये 12 दिन में कर रहा है तो एक दिन में 5 कर रहा होगा, तभी तो 12 दिन में 60 हुआ। तो एक दिन में कितना कर रहा है? 5। बी एक दिन में 4, सी एक दिन में 3। अगर तीनों का देखा जाए, तीनों मिलाकर एक दिन में कितने कर रहे हैं? 5 4 9, 9 3 12। तीनों मिलाकर अगर देखा जाए तो एक दिन में कितना काम हो रहा है तीनों से? एक दिन में 12 काम। और करना कितना था? 60। तो सीधे 60/12। कितने दिन लगेंगे? तीनों अगर मिलकर कर रहे हैं 5 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाए। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन में आ गया होगा। ये बेसिक के क्वेश्चन है, इसलिए अपन इस पे ज्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं, जल्दी जल्दी कर रहे हैं। ठीक है। अभी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने बाकी है।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। ए और बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, ए अकेला 60 दिन में करता है, तो बी उस काम को कितने दिन में अकेला पूरा करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि ए प्लस बी ये दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। ठीक है, और ये बोल रहे हैं कि ए अकेला कितना दिन में करता है, 60 दिन में करता है। ये बोल रहे हैं कि ए अकेला 60 दिन में करता है, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। सबसे पहले अपन देखते हैं टोटल वर्क कितना आ गया, 60। 20 दिन में दोनों मिलकर कर रहे हैं 60, तो एक दिन में कितना कर रहे होंगे, एक दिन में 3। ए अकेला एक दिन में 1। अब जरा यहाँ देखिए कि जब दोनों मिलकर कर रहे हैं ए और बी, तो एक दिन में 3 काम हो रहा है, और ए अकेला एक दिन में 1 कर रहा है। तो ए अकेला अगर एक दिन में 1 कर रहा है, तो बी 2 कर रहा होगा, बी एक दिन में 2 कर रहा होगा, तभी तो दोनों मिलकर एक दिन में 3 कर रहे हैं। अब देखिए बी अकेला एक दिन में अगर 2 काम कर रहा है और पूरा 60 काम बी से करवाना है, तो कितना दिन लगेगा, 30 दिन। ठीक है, पूरा 60 काम है, एक दिन में बी अगर 2 कर रहा है, तो पूरा 60 कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन है, ए किसी काम को 20 दिन में सॉरी क्वेश्चन है, ए किसी काम को 10 दिन में और बी 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं और 3 दिन बाद बी छोड़ देता है, तब ए कितने दिन में काम पूरा करेगा। ठीक है, अभी कह रहे हैं देखिए ए किसी काम को कितने दिन में करता है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी 15 दिन में करता है, यही बोले हैं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं, अच्छा सबसे पहले तो अपन टोटल वर्क निकाल लेते हैं। एलसीएम 30, ए एक दिन में कितना कर रहा होगा, 3, और बी एक दिन में 2, ये एक दिन का काम आ गया। अब ये बोल रहे हैं कि दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, 3 दिन के बाद बी छोड़ देता है। ठीक है, 3 दिन के बाद बी छोड़ता है, मतलब कि 3 दिन दोनों ने काम किया। अच्छा, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, एक दिन में दोनों मिलकर काम करते थे 5, और किया कितने दिन, 3 दिन। तो 3 दिन में कितना काम हो गया होगा, 15 काम हो गया। अब 15 काम हो गया और बी चला गया, 3 दिन के बाद बी चला जाता है। तो अब देखिए 30 में से 15 काम हो गया, बचा कितना, 23 काम, 15, और चला कौन गया, बी चला गया, तो कौन बचा, ए अकेला बचा। और 15 काम को अगर ए अकेला करेगा और ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो कितने दिन में कर लेगा 23 काम, 5 दिन में। ठीक है, कितना दिन लगेगा, 5 दिन। अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर पूछे कि ए कितने दिन में 23 काम करेगा, तो 5 दिन। अगर आ जाए कि पूरा काम होने में कितना समय लगा, तो देखिए 3 दिन पहले लग गए थे जब दोनों साथ में थे, फिर बी चला गया था, ए ने अकेले 5 दिन और किया, तो टोटल 8 दिन में पूरा काम हुआ, ये 30 काम। लेकिन शेष काम पूछे ए ने कितने दिन में किया, तो 5 दिन में। ठीक है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज जरूर देख लेना कि क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन है, ए किसी काम को 20 दिन में तथा बी 25 दिन में करता है, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, ए 8 दिन के बाद काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ। चलिए देखते हैं, ये कह रहे हैं कि ए किसी काम को 20 दिन में, ए कितना दिन में काम करता है, 20 दिन में कोई काम करता है, और बी कितना दिन में, 25 दिन में। टोटल काम कितना आ गया, लासा 100, ये एक दिन में 5, ये एक दिन में 4। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि दोनों स्टार्ट एक साथ करते हैं, लेकिन ए 8 दिन के बाद छोड़ देता है, मतलब कि दोनों ने कितने दिन काम किया होगा, 8 दिन। अब एक दिन में दोनों मिलकर कर रहे हैं 9, और काम किया 8 दिन, तो 9 8 72 काम इन लोगों ने कर लिया 100 में, तो बचा कितना, 28 काम। ठीक है, अब चला कौन गया, ए चला गया, बचा कौन, बी। अच्छा, बी 28 काम करना है बी को,
तो देखिए एक दिन में जो बी कर रहा है शेष 28 काम, ए चला गया, ए बी एक दिन में अगर 4 कर रहा है तो शेष काम कितने दिन लगेंगे? 7 दिन लगेंगे। शेष 28 काम करने में बी द्वारा कितना दिन लगेगा? 7 दिन लगेगा। और इसमें क्या पूछा है? काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? पूरा काम, पूरा 100 काम। तो देखिए 8 दिन पहले काम हुआ था जब दोनों साथ में थे, फिर ए चला गया था 8 दिन बाद, बी ने शेष 28 काम एक दिन में 4 के हिसाब से किया तो 7 दिन लगे। तो 8 और 7 टोटल कितने दिन हो गए? 15 दिन। तो पूरा काम होने में कितना टाइम लगा? 15 दिन लगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन है, ए किसी काम को 12 दिन में और बी 18 दिन में करता है। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, कुछ दिन बाद ए छोड़ देता है और बी शेष काम 8 दिन में पूरा कर देता है। तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? ठीक है, चलिए देखते हैं। ए कितना दिन ले रहा है किसी काम को करने में? 12 और बी 18। सबसे पहले टोटल वर्क 12-18 का एलसीएम कितना आएगा? 36। ये एक दिन में 3, ये एक दिन में 2, एक दिन का काम अपना निकल आया तुरंत। अब ये कह रहे हैं कि दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, कुछ दिन बाद ए छोड़ देता है। कुछ दिन तक, देखिए कुछ दिन तक मान लिया ए प्लस बी ने किया, उसके बाद कौन छोड़कर भाग गया? ए छोड़कर चला गया। शेष काम बाकी का किसने किया? बी ने किया। और ये कह रहे हैं शेष काम को 8 दिन में पूरा किया। यहाँ बी ने कितने दिन काम किए? 8 दिन काम किए। अच्छा, बी एक दिन में काम कितना कर रहा है? 2। तो 8 दिन में कितना काम किया होगा? 16। अब देखिए जो टोटल काम है, टोटल काम वो कितना था? 36। 36 में से 16 काम किया बी ने, शेष काम 16। इसका मतलब पहले जो काम हुआ होगा वो कितना हुआ होगा? 20। और पहले दोनों थे तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं? 3 2 5। तो 20 काम करने में दोनों को मिलकर कितने दिन लगे होंगे? 5 से डिवाइड कर देते हैं, कितना आया? ये 4। कितना आया? 4। इसका मतलब कि ए और बी ने दोनों ने शुरू में 4 दिन काम किया, उसके बाद ए चला गया और दोनों मिलकर एक दिन में 5 के हिसाब से 4 दिन में 20 काम कर लिया। 36 में से 20 हो गया, 16 काम बचा। यही काम शेष काम 16 8 दिन में बी ने किया। ठीक है, एक बार और इसको समझ लेते हैं। देखिए ए और बी ने काम स्टार्ट किया, कुछ समय बाद ए चला गया। ठीक है, ये कह रहे हैं शेष काम बी ने किया और 8 दिन में किया। बी एक दिन में 2 काम करता है तो 8 दिन में 16 किया होगा। अब 36 टोटल काम था, 16 इसने किया होगा, तो 20 काम पहले हुआ होगा जब दोनों साथ में थे। और दोनों मिलकर एक दिन में 5 कर रहे हैं तो 20 कितने दिन में किया होगा? 4 दिन में। और यही 4 दिन आंसर है। ये तो पूछा था कि ये पूछा था कि ए कितने दिन बाद काम छोड़ देता है, तो कितने दिन बाद काम छोड़ देता है? 4 दिन बाद। 4 दिन तक तो दोनों साथ में थे ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन भैया इसी की तरह है। ए किसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, कुछ दिन बाद बी छोड़ देता है, बचे काम को ए 6 दिन में करता है। तो बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था? अब देखिए ए कितना समय ले रहा है? 20। बी कितना समय ले रहा है? 15। ये बोल रहे हैं कि दोनों ने सबसे पहले तो अपन टोटल वर्क निकाल लेते हैं, कितना आया? 7। ये एक दिन में 3, ये एक दिन में 4। ठीक है, अभी बोल रहे कुछ दिन काम किया, ए प्लस बी ने कुछ दिन काम किया होगा, उसके बाद कौन? बी चला गया, फिर ए ने शेष काम किया और कितने दिन लिए? 6 दिन। अच्छा, ए एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 6 दिन में कितना किया होगा? 18। कितना किया होगा? 18। अब 18 शेष काम किया होगा, 60 टोटल काम था, तो यहाँ कितना हुआ होगा? 42। ठीक है ना, 18 काम यहाँ अगर अकेले ए ने किया शेष काम, तो पहले काम 42 हो चुका होगा क्योंकि टोटल काम तो 60 था। ठीक है, अब यहाँ ए और बी दोनों थे और दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं? 7। तो 42 काम में कितना दिन लिया होगा? 6 दिन। और 6 दिन के ही बाद बी चला गया होगा।
और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बी साथ में किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ए और बी साथ में कोई काम 10 दिन में कर सकते हैं। ए ने 2.5 दिन काम किया और चला गया, बी ने 8.5 दिन काम किया और आधा काम पूरा हुआ, तो बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। बी अगर अकेले पूरा काम करे तो कितना दिन में करेगा। अच्छा चलिए देखते हैं। ये कह रहे हैं कि ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं। देखिए इससे पहले हम आपको एक चीज बताते हैं, इन सवालों से पहले एक चीज बताते हैं। एक फॉर्मूला होता है टाइम एंड वर्क में, m1d1 बराबर m2d2, m1d1 बराबर m2d2। इसमें देखिए क्या होता है, m मतलब मैन, d मतलब डे। इतने लोग इतने दिन में जितना काम कर रहे हैं उसी काम को कुछ और लोग होंगे और वो कुछ और दिनों में कर रहे होंगे। ठीक है, तो अपन टोटल जो वर्क है उसको बराबर कर लेते हैं। इससे अपना क्या है कि दिन या आदमी जो भी पूछा जाए वो निकल आता है। इसी के बेस्ड ये क्वेश्चन भी है, चलिए देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 10 दिन में। तो ये लोग मैन और ये डे, m1d1। अब देखिए ये बोल रहे हैं कि ए ने 2.5 दिन काम किया और चला गया, बी ने 8.5 दिन काम किया तो आधा काम पूरा हुआ। अब देखिए अगर जो ए है 2.5 दिन में आधा काम करता है तो पूरा काम कितने में करता होगा, 5 दिन में। इसका मतलब कि जो ए है, ए ने 5 दिन काम किया होगा। ठीक है, और प्लस बी 8.5 दिन में काम करता है, मतलब कि 17 दिन में ये पूरा काम कर लेगा। ठीक है, और ये हो गया M2 वाला पोर्शन। एक बार और देख लेते हैं। देखिए दोनों मिलकर 10 दिन में, यहाँ पर A 5 दिन करता है और B 17 दिन करता है, तब भी पूरा काम हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से अपन क्षमता का रेशियो निकालेंगे। देखिए 10A प्लस 10B बराबर 5A प्लस 17B। इस तरफ जाएगा 5A बराबर 7। ए अपॉन बी कितना आ गया, 7/5। ये है इनका क्षमता। ठीक है, ये है इनकी क्षमता 7 और 5। अब देखिए टोटल अगर अपन को काम निकालना है तो देखिए बड़ा सरल है। ए और बी का मान अगर अपन यहाँ पे रख दें तो देखिए ए की क्षमता 7, बी की क्षमता 5 और दोनों मिलकर कितना दिन में पूरा काम कर रहे हैं, 10 दिन में। इसका मतलब कि टोटल जो काम होगा 7 5 12 क्या होगा, 130। ये आ गया अपना टोटल वर्क। अब पूछा किससे है कि बी उस काम को कितने दिन में कर देगा। बी की जो क्षमता है वो कितनी थी, 5। अब 120 काम है, 5 क्षमता से अगर किया जाएगा तो कितना दिन लगेगा, 24। ठीक है, किसका पूछा था, ये बी का पूछा था तो निकाला है। अगर ए का पूछ लेते कि ए उस काम को अकेला कितना दिन में करेगा तो 120/7 दिन। ठीक है, तो इस टाइप से इसको करते हैं। वैसे करने के लिए एक और मेथड है, अगर आपको ठीक लगे तो चलिए देखते हैं। पहले तो ये देख लो, उसके बाद एक और तरीका है। ये तो फॉर्मूला बेस्ड है। वो देखिए क्या है कि कह रहे ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ए ने 2.5 दिन काम किया, बी ने 8.5 दिन और आधा काम हो गया। इसका मतलब कि ए 5 दिन में पूरा काम करता होगा, ठीक है, और बी 17 दिन में पूरा काम करता होगा। अगर हम ए और बी को 7 काम करा लें, अगर हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए और बी 5 दिन काम करें, ठीक है, और फिर बी अकेला कितने दिन काम करेगा, 12 दिन काम करेगा। ठीक है, तब भी काम पूरा हो जाएगा। अब एक चीज आप देखिए कि ए और बी जो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं वो कितना दिन ले रहे हैं, 10 दिन। अगर ए बी 7 काम करेंगे तो 10 दिन में पूरा काम होगा, लेकिन अपन ने कितने दिन काम कराया है, 5 दिन। अच्छा 5 दिन काम कराया है साथ में तो कितना काम हो गया होगा, आधा काम हो गया होगा। और जो बचा हुआ आधा काम है
वो कितने किया होगा, बी ने किया होगा, और कितने दिन में, 12 दिन में। तो भैया अगर आधा काम 12 दिन में बी कर रहा है तो पूरा काम बी कितने दिन में करता होगा, 24 दिन में। हो गया आंसर, ठीक है। तो यहाँ से भी अपना हो सकता है। अब देखिए दोनों मिलकर 10 दिन में कर रहे हैं, अगर ए का पूछ लेते, ए और बी दोनों मिलकर कोई काम 10 दिन में करते हैं, बी अकेला 24 दिन में करता है, तो ए अकेला भी अपन निकाल सकते हैं कि नहीं। तो वैसे भी इसको कर सकते हैं, इस तरीके से भी, और उस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो जिससे आपको सही लगे उससे आप करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है ए और बी किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं। ए ने 3.5 दिन काम किया और चला गया, बी ने 11.5 दिन काम किया और आधा काम पूरा हो गया, ठीक है। इसका मतलब कि देखिए ए अगर 7 दिन काम करता तो पूरा काम हो जाता, और बी कितना दिन काम करता, 11.5 दिन काम किया तो आधा काम हो गया, ठीक है ना। अगर 23 दिन काम करता तो पूरा काम हो जाता, ठीक है। और दोनों मिलकर कितने दिन काम करते हैं जो काम पूरा हो जाता है, 14 दिन। अगर दोनों मिलकर 14 दिन काम करें तो पूरा काम हो जाए। अब देखो अपन ने क्या किया, ए और बी को साथ में कितने दिन काम करा लिया, 7 दिन, ठीक है। तो यहाँ बी अकेला कितना दिन करेगा, अब यहाँ से 7 चले गए, कितना दिन कर रहा होगा, 16 दिन, ठीक है, और पूरा काम हो गया होगा। अब आपको देखना है कि ए और बी दोनों मिलकर 14 दिन में पूरा काम करते हैं, और अपन ने काम कितने दिन कराया है, 7 दिन। तो कितना काम हुआ होगा, आधा काम हुआ होगा। आधा काम अगर यहाँ हो गया तो बचा हुआ आधा काम बी ने किया होगा, और दिन कितने, 16 दिन में आधा काम कर रहा है बी, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 32 दिन में, ठीक है। ऐसे भी इसको कर सकते हैं। M1D1 से अगर आप करना चाहो तो उससे भी हम बता सकते हैं, उससे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपको सरल लगे आप उससे कर सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है कि ए और बी किसी काम को 5 दिन में करते हैं। यदि ए अपनी क्षमता दुगनी कर दे, बी 1/3 क्षमता कर दे, तो काम 3 दिन में पूरा हो जाता है। ए इस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएगा, ठीक है। ये देखिए इस पे तो अपन को M1D1 ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि ए प्लस बी कितने दिन में काम कर रहे हैं, 5 दिन में। ए अगर अपनी क्षमता दुगनी कर दे, ए अगर अपनी क्षमता क्या कर दे, दुगनी कर दे, और बी अपनी क्षमता 1/3 कर दे, तो कितना दिन लग रहा है, 3 दिन लगता है, ठीक है। यहाँ से ए और बी का अपन रेशियो निकाल लेते हैं क्षमता का, 5A + 5B बराबर 3 दूनी 6A + B। यहाँ गया A बराबर 4B, A/B बराबर कितना आ गया, 4/1। ये क्षमता का रेशियो आ गया, है ना। अब देखिए क्षमता कह लो चाहे एक दिन में जो काम कर रहे हैं वो कह लो, ठीक है। अब देखिए ये चीज अगर अपन यहाँ पुट कर दें तो टोटल वर्क भी आ जाएगा। ए की क्षमता 4, बी की क्षमता 1, और कितना दिन लग रहा है इनको, 5 दिन। इसका मतलब जो 25 है ये क्या आ गया, टोटल वर्क। और पूछा किसका था अपन ने कि ए अकेला कितने दिन में कर लेगा, तो 25 टोटल काम है। क्षमता या एक दिन का काम ए का अगर 4 है तो टोटल कितना दिन लगेगा, ये 6 सही 1/4 दिन। ए को कितना दिन लगेगा ये पूरा काम करने में, 6 सही 1/4, 25/4 दिन लगेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्षमता वाले क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसी टाइप का है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये बोल रहे हैं ए और बी किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। ए अपनी क्षमता दुगनी कर ले, बी क्षमता आधी कर ले, तो काम 4 दिन में हो जाता है। चलिए देखते हैं ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, ये 5 दिन में। ए अगर अपनी क्षमता दुगनी कर ले और बी अपनी क्षमता आधी कर ले, तो कितना दिन में काम हो जाता है, 4 दिन में काम खत्म हो जाता है, ठीक है, 4 दिन।
चलिए यहाँ से भी रेशियो बना लेते हैं। 5a प्लस 5b बराबर 8a प्लस 2b, 3a बराबर 3b, a अपॉन b बराबर 1/1। ये मान यहाँ रखा, 1 और 1 2, 5 दूनी 10, टोटल काम कितना आ गया 10। इसका मतलब अगर a अकेले पूछे तो a कितने दिन में कर रहा होगा 10 दिन में, अगर b का पूछ ले b भी कितना दिन ले रहा होगा 10 दिन। ठीक है, दोनों अलग अलग कितने दिन में कर रहे हैं 10-10 दिन में कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये अपने क्वेश्चन हो गए। एक दिन में जितना आदमी काम करता है वही उसकी क्षमता का रेशियो होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा कि ए किसी काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी प्लस सी दोनों मिलकर उसे 3 घंटे में, ए और सी मिलकर 2 घंटे में, तो बताओ बी अकेला कितने घंटे में। ठीक है, देखिए ये बोल रहे हैं ए किसी काम को 4 घंटे में करता है, बी और सी मिलकर उस काम को कितने घंटे में कर रहे हैं 3 घंटे में कर रहे हैं, सी और ए मिलकर कितना घंटा ले रहे हैं 2 घंटा ले रहे हैं। तो पूछा है कि बी अकेला कितना टाइम में वो काम कर रहा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपन टोटल वर्क निकाल लेते हैं, इसको भी टोटल वर्क जो आएगा वो कितना आया अपना 12, ये 1 घंटे में 3 काम, ये दोनों मिलकर 1 घंटे में 4 काम, और ये दोनों मिलकर 6। अब आप जरा देखिए पूछा किसका था बी अकेला कितने घंटे में कर लेगा। अब देखिए ए 1 घंटे में 3 काम करता है। ठीक है, ए 1 घंटे में अगर 3 काम करता है तो सी भी कितना करता होगा 3, तभी तो दोनों मिलकर 6 कर रहे हैं। अब सी अगर 1 घंटे में 3 काम करता है और दोनों मिलकर बी और सी 4 कर रहे हैं तो बी करता होगा 1 काम। बी कितना करता होगा 1 काम। अगर बी अकेले से पूरा 12 काम करवा दोगे, एक दिन में 1 काम करता है बी, पूरा 12 काम अगर बी से करवा दोगे तो कितना घंटा लगेगा 12 घंटा। घंटा है इसमें तो कितना आ गया 12 घंटे। एकदम सरल का क्वेश्चन था ये। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ गया होगा। क्वेश्चन है एक दीवार का 1/3 भाग 9 दिन में बनाता है, बी उस दीवार का 2/3 भाग 9 दिन में बनाता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं। चलिए देखते हैं। ये कह रहे हैं कि जो ए है वो 1/3 भाग कितना दिन में बना रहा है 9 दिन में। देखिए 1/3 भाग अगर 9 दिन में बना रहा है तो पूरा अगर एक भाग पूछे तो कितने दिन में बनाता होगा 27 दिन में ए। और ये कह रहे हैं कि जो बी है वो 2/3 भाग कितना दिन में बनाता है 9 दिन में। तो पूरा अगर पूछे अगर यहाँ पे तो कितना होगा 27/2 दिन में बी पूरा बनाता होगा। हो गया क्वेश्चन। ये वही क्वेश्चन हो गया कि ए एक काम 27 दिन में करता है और बी 27/2 दिन में करता है। ठीक, टोटल वर्क कितना आ गया 27, टोटल वर्क 27 आ गया। एक दिन में ये करता होगा 1 और ये करता होगा एक दिन में 2 काम। दोनों मिलकर अगर करेंगे ए प्लस बी एक दिन में तो कितना करेंगे 2 और 1 3, 27 काम टोटल है, दोनों मिलकर एक दिन में 3 करते हैं तो कितना दिन लगेगा 9 दिन। 9 दिन में पूरा 27 काम हो जाएगा। ठीक है, एकदम सरल सा क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा उसी प्रकार का ये भी कुछ कुछ भाग वाला कि ए किसी काम का 1/4 भाग 21 दिन में करता है। अब देखिए 1/4 भाग 21 दिन में करता है तो पूरा कितना दिन में करेगा 21 × 4। और जो बी है वो 1/4 भाग 7 दिन में करता है तो पूरा भाग 7 × 4 28 दिन में करेगा। इसका देखिए जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 7 84। ठीक है, ठीक है ना। तो देखिए ये एक दिन में कितना काम कर रहा होगा 1, और ये भी एक दिन में 3 काम कर रहा होगा। एक दिन का काम आ गया और दोनों को मिलके करवा दो तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे 4। तो पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा दोनों को मिलकर अगर काम करवाए
तो 21 दिन में हो जाएगा, सरल सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी 16 दिन में करते हैं। ए 5 दिन काम करके चला गया, बी 7 दिन काम करके चला गया तथा बचा हुआ काम सी ने 13 दिन में पूरा किया, तो ए और बी और सी अलग अलग कितना दिन में काम करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। ए और बी अगर 7 काम करते हैं तो 12 दिन में काम करते हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं बी और सी अगर 7 काम करते हैं तो कितने दिन लगते हैं, 16 दिन लगते हैं। सबसे पहले अपन निकालते हैं टोटल वर्क, कितना आया 48, 48। अब ये बोल रहे हैं, देखिए ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते होंगे, 4, 12 चौको 48, और बी और सी एक दिन में कितना करते होंगे, 3। अब ये बोल रहे हैं कि एक 5 दिन काम करके चला गया, बी 7 दिन और सी 13 दिन में पूरा काम शेष कर देता है। अब देखिए, लेकिन अपन को जो काम पता है वो सबका एक दिन का तो पता नहीं है, डबल डबल दिन का पता है, तो डबल में काम करवाएंगे। अपन ने क्या किया कि ए और बी को साथ में कितने दिन काम करवा सकते हैं, ए 5 दिन कर रहा है, बी 7 दिन कर रहा है, तो दोनों को अपन ने 5 दिन साथ में काम करा लिया। ठीक है, अपन दोनों को 5 दिन काम साथ करा लेते हैं। अब जो बी और सी है इसको भी साथ काम करा लेते हैं, लेकिन अगर बी ने 5 दिन ए के साथ कर दिया तो ये 2 ही दिन तो करेगा सी के साथ, क्योंकि टोटल 7 दिन कर रहा है। और जो सी का काम बचा वो केवल कितने दिन का बचेगा, 11 दिन का बचेगा, है ना। 13 थे, 2 यहाँ चले गए, सी के साथ कर लिया इसने, बी के साथ कर लिया सी ने। ठीक है, अब देखिए ए और बी को अपन ने 5 दिन काम करा दिया साथ में, बी और सी को 2 दिन, तो सी कितने दिन करेगा, 11 दिन तो बचा, क्योंकि 13 दिन कर रहा था, 2 दिन इसके साथ अपन ने करवा दिया। अब देखिए एक दिन में ए और बी 4 कर रहे हैं, तो 5 दिन में कितना कर रहे होंगे, 20। ये एक दिन में बी और सी 3 कर रहे होंगे, तो 2 दिन में कितना कर लिया होगा, 6। अब देखिए 20 और 6 26 काम हो गया, 48 टोटल काम था, कितना बचा, 22 काम। और जो शेष 22 काम है वो सी अगर 11 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करता होगा, एक दिन में सी करता होगा 2 काम। ठीक है, एक दिन का अपना किसका काम आ गया, सी का काम आ गया, कि जो सी है वो एक दिन में कितना काम करता है, 2। अब जरा यहाँ देखिए, सी अगर एक दिन में 2 काम करता है और बी और सी दोनों मिलकर 3 करते हैं, तो बी कितना करता होगा एक दिन में, 1 काम। बी एक दिन में अगर 1 काम करता है, दोनों मिलकर ए और बी 4 करते हैं, तो ए करता होगा 3 काम। ठीक है, अब देखिए, अब अगर देखें कि अगर पूरा 48 काम ए से करवाओगे, एक दिन में 3 करता है, तो कितना दिन लगेगा, 16 दिन। ठीक है, बी से अगर पूरा 48 काम कराओगे, बी एक दिन में कितना करता है, 1, तो कितना दिन लगेगा, 48 दिन। और सी से अगर पूरा 48 काम कराओगे और एक दिन में सी कितना करता है, 2 काम, तो कितना दिन लगेगा, 24 दिन। तो अगर तीनों का अलग अलग पूछते हैं तो 16 दिन, 48 दिन और 24 दिन। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसी की तरह एक और क्वेश्चन है अगला, वो भी अपन देखेंगे, तब पूरा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए चलिए भैया, तो अपना वो क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन भी उसी तरह आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी 6 सही 2/3 दिन में करते हैं। ए 3 दिन काम करके चला गया, बी 4 दिन काम करके चला गया, बचा काम सी ने 7 दिन में किया, तो ए बी और सी अलग अलग कितने दिन में काम करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये बोल रहे हैं ए और बी किसी काम को कितना दिन में करते हैं, 12 दिन में। ठीक है, बी और सी किसी काम को कितना दिन में करते हैं, 20/3 दिन में। चलिए देखते हैं, अगर अपन टोटल वर्क देखें तो टोटल वर्क कितना आएगा, 60। ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करेंगे और बी और सी दोनों मिलकर 9 काम करेंगे। ठीक है, बी और सी दोनों मिलकर कितना काम करेंगे एक दिन में, 9 काम करेंगे। अब ये बोल रहे हैं कि
कि ए ने 3 दिन काम किया, बी ने 4 दिन, तो देखिए अपन ने फिर उसी क्वेश्चन की तरह ए और बी को कितने दिन काम करा सकते हैं अपन, 3 दिन। बी के साथ सी को कितने दिन काम करा सकते हैं, 1 दिन। अब सी ने 1 दिन यहाँ कर लिया, तो सी का कितने दिन का काम बचा, केवल 6 दिन का। कितने दिन का काम बचा, 6 दिन का, ठीक है। अब देखिए ए बी अगर 1 दिन में 5 कर रहे हैं तो 3 दिन में कितना कर लिया होगा, 15। ये 1 दिन में 9 कर रहे हैं बी और सी, तो कितना कर लिया होगा, 9। 15 और 9, ठीक है, 24 काम हो गया। 60 में से 24 काम यहाँ पर हो गया, तो काम कितना बचा, 36। कितना काम बचा, 36। और 36 काम अगर ये 6 दिन में करता है, सी अगर जो 36 काम है वो 6 दिन में करता है, तो सी भैया 1 दिन में कितना काम करेगा, 6 काम। अब देखिए जो सी है 1 दिन में 6 काम कर रहा है, तो बी 3 कर रहा होगा, तभी तो दोनों मिलकर 9 करेंगे। बी अगर 3 कर रहा है तो ए भैया 2 कर रहा होगा, तभी तो दोनों मिलकर 5 दिन में करेंगे। बस एक अगर पूछ दे टोटल कितने दिन में काम करेगा, पूरा अगर अकेले काम ए करे तो 60, 1 दिन में ए 2 काम कर रहा है, 60 काम कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। बी बी 1 दिन में 3 काम कर रहा है, पूरा 60 काम कितने दिन में करेगा, 20 दिन में। और जो सी है वो 1 दिन में 6 काम करता है, तो 60 काम कितना दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, 30, 20 और 10, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन क्वेश्चन में क्या है, जब हमको दो लोगों का साथ का 1 दिन का काम पता है तो हम उनको साथ में ही काम कराएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए 2 दिन का काम करता है, चला जाता है। बी शेष काम को 9 दिन में पूरा करता है। अगर ए 3 दिन का काम करता है तो बी शेष काम को 6 दिन में खत्म करता है। तो बताइए ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये कह रहे हैं कि ए भाई साहब अगर 2 दिन काम करते हैं तो शेष काम बी को कितने दिन में करना पड़ता है, 9 दिन में। अगर ए जो है वो 3 दिन काम करता है तो शेष काम बी को कितने दिन में करना पड़ता है, 6 दिन में करता है। इसका मतलब ये चीज तो क्लियर है कि जो ए का 1 दिन का काम है वो बी को 3 दिन में करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे 1 दिन का अंतर, यहाँ पर 3 का अंतर। तो ए का 1 दिन का जो काम है वो बी 3 दिन में करता है। इसका मतलब कि जो क्षमता है ए और बी की जो क्षमता है वो कितनी कितनी हो गई, 3 और 1। ये क्या हो गई ए और बी की क्षमता। अब अच्छा यहाँ पे आप देखिए कि जो बी है, ठीक है, जो बी है अगर आप क्षमता की बात करें तो 3 और 1 हो गई, ठीक। अब देखिए यहाँ पर अगर अपन 3 का इंटू कर देते हैं, और ये क्या था, समय था। अगर ए 1 दिन लेता है तो बी उसी काम को करने में कितना दिन ले रहा है, 3 दिन ले रहा है। अब अच्छा अगर अपन यहाँ पे देखें कि 3 दिन लेता है बी, 1 दिन लेता है ए, और यहाँ पे 9 दिन ले रहा है बी। अगर बी को 9 दिन लगते हैं तो ए को कितने दिन लगते होंगे, 3 दिन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ए 2 दिन काम करता है और बाकी का काम भी अगर ए ही करता तो कितने दिन लेता, 3 दिन लेता। अगर पूरा काम ए कर रहा है, ए पूरा काम अगर करता है तो कितना दिन लेता है, 5 दिन। और जो बी है, बी आप देखिए यहाँ पर कि ए 1 दिन में जो काम करता है बी को वही 3 दिन लगते हैं। और अगर ए का 3 दिन का काम बी को करना पड़े तो कितना दिन लगेगा, यहाँ पर 9 दिन लगेंगे। अगर ये काम बी करेगा तो कितने दिन लगेंगे, 9 दिन लगेंगे। अब देखिए स्टार्टिंग का अगर काम जो 3 था ए का वो बी ने किया तो 9 दिन ये लग गए, शेष 6 दिन ये लग गए। बी अगर पूरा काम अकेले करता है तो कितना दिन लगता है, 9 6 15 दिन लगते हैं। हो गया क्वेश्चन। एक पूरा काम कोई काम करने में 5 दिन लेता है, बी 15 दिन लेता है, दोनों मिलकर कितना दिन लगेंगे, दोनों का लासा जो एलसीएम आएगा वो आ गया 15 टोटल काम। ए का 1 दिन का काम 5 या 15 3, बी का 1 दिन का काम 1, दोनों मिलकर अगर करेंगे तो कितना दिन लगेगा, 15/4 दिन लगेगा।
एक बार और इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या होता है कि ए 2 दिन काम करके चला जाता है, तो जो शेष काम बी 9 दिन में करता है। अगर ए 3 दिन काम करता है तो शेष काम को बी 6 दिन में करता है। इसका मतलब ये क्लियर है कि ए का जो 1 दिन का काम है उसको करने में बी को कितना दिन लग रहा है, 3 दिन लग रहा है। तो जो ए का 1 दिन में जो काम करता है वो बी कितने दिन में करता है, 3 दिन में करता है। ठीक है, यहाँ पे क्षमता की जरूरत ही नहीं है, इसी से ही आ जाएगा कि ए 1 दिन में जो काम करता है बी को 3 दिन लगते हैं। अब यहाँ पे जो शेष काम था वो कितने दिन में बी कर रहा था, 9 दिन में। अगर बी 9 दिन में काम करता है तो ए कितना काम कितने दिन में कर रहा होगा शेष काम। अगर ए से यही शेष काम ए से ही करवाते तो 3 दिन लगते, क्योंकि 1 और 3 दिन का रेशियो है यहाँ पर। ठीक है, तो ए अगर पूरा काम करता है ये पूरा काम तो 2 दिन पहले लगते हैं, 3 दिन बाद में लगते हैं। ठीक है, टोटल 5 दिन में ये पूरा काम कर रहा है। अब यहाँ पे पूरा अपन ने बी में कन्वर्ट कर लिया। देखिए ए का 3 दिन का जो काम है, अगर बी करता शुरुआत का काम तो इसको 9 दिन लगते, है ना, क्योंकि तिगुने दिन लग रहे हैं। और शेष तो फिर बी ने किया ये 6 दिन में। तो पूरा अगर ये काम करते, बी अगर ये पूरा काम करता तो 9 6 15 दिन लगते। अब सवाल सिंपल हो गया, ए एक काम 5 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में, दोनों मिलकर 15/4 दिन में। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया अपना। चलिए अगला देखते हैं। वैसे इसमें केवल यही पूछा था कि अलग अलग अगर ये काम करते तो कितने दिन में कर रहे हैं, तो 15 और 5 ही आंसर है। अपन ने दोनों को साथ में भी करवा दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है भैया, आपकी स्क्रीन पे भी आ गया होगा। ए किसी काम को 80 दिन में करता है, ए 10 दिन तक काम करता है और चला जाता है, तो बचा हुआ काम बी 42 दिन में खत्म करता है। ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखिए ए किसी काम को 80 दिन में करता है, ए किसी काम को 80 दिन में करता है, और ये कह रहे हैं ए 10 दिन तक काम करता है और चला जाता है। ए ने 10 दिन तक काम किया और चला गया। ठीक है, अब जो बी है बचा हुआ काम 42 दिन में करता है। अब देखिए 10 दिन का काम था, 80 दिन का ए का काम था, 10 दिन का काम हो गया, 10 दिन का काम हो गया। ठीक है, 10 दिन का काम हो गया तो कितने दिन का काम बचा, 70 दिन का काम बचा, 70 दिन का काम शेष है। और 70 दिन का काम जो शेष है इसमें जो समय ले रहा है बी वो कितना ले रहा है, 42। ठीक है ना। अब देखिए अगर देखा जाए कि जो 70 दिन का काम है, ठीक है ना, उसमें समय कितना ले रहा है ए, 42। अच्छा अगर अपन इसको ऐसे कर दें, रेशियो बना के करते हैं तो ए और बी, ठीक है, ए किसी काम को 80 दिन में करता है, ठीक है, 80 दिन में। और जो बी है वो अगर से 70 काम 42 में कर रहा है और पूरा अगर 80 दिन का काम करना होता, ठीक है, अगर 70 दिन का काम 70 दिन का काम ये 42 दिन में कर रहा है, तो एक दिन का काम करने में 42/70 दिन लगते। और पूरा अगर 80 दिन का काम अगर ए करता तो इंटू 80, 48। अगर पूरा अगर काम करता बी 80 दिन का तो कितना दिन लगते इसको, 48 दिन लगते। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। ए पूरा काम करने में 80 दिन लग रहा है और बी 48 दिन लग रहे हैं, तो दोनों मिलकर कितने दिन लगेंगे। देखिए इसका लासा कितना आएगा, लासा आ गया 240। ये हो गया टोटल वर्क, और ये एक दिन में 3 कर रहा है और ये एक दिन में 5 कर रहा है, 5 3 8, और दोनों मिलकर अगर काम करेंगे कितने दिन में हो जाएगा काम, 3 दिन में काम हो जाएगा। देखिए एक बार ये समझिए आप कि ये कह रहे हैं कि ए 80 दिन में पूरा काम करता है, ए ने 10 दिन काम किया और फिर चला गया, और जो 70 दिन का काम है, 70 दिन का जो शेष काम है 70 दिन का, वो जो बी है, बी वो कितने दिन में करता है, 42 दिन में। अगर 70 दिन का काम
42 दिन में होता है तो पूरा जो 80 दिन का काम था वो कितने दिन में होता? 48 दिन में। इसका मतलब कि ए अगर कोई काम 48 दिन में पूरा करता है तो वही ए अगर 80 दिन में कोई काम पूरा करता है तो ए का 80 दिन का जो पूरा काम था वही पूरा काम अगर बी करता तो कितना दिन लेता? 48 दिन लेता। हो गया क्वेश्चन। ए किसी काम को 80 दिन में करता है, बी 48 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 3 दिन में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 होगा यहाँ पर, 0 नहीं लगाए, 30 दिन में होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। ए किसी काम को 45 दिन में करता है, बी 40 दिन में कर सकता है। वो दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए कुछ दिन बाद छोड़ देता है और फिर बी बचे हुए काम को 23 दिन में खत्म करता है। तो बताइए कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था? ऐसे क्वेश्चन अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ए कितना दिन में काम करता है? 45 दिन में, बी 40 दिन में। लासा कितना आ गया? 360। ये कितना जाएगा? ये जाएगा 8, ये 9। ए एक दिन में 8 काम करता है, बी एक दिन में 9 काम करता है। ये बोल रहे हैं कि शुरू में ए और बी दोनों साथ में थे, उसके बाद ए कुछ दिन बाद चला जाता है, बी ने शेष काम में कितने दिन लिए? 23 दिन। और बी एक दिन में करता कितना है? 9 काम। तो 7, 2, 20। इसका मतलब 260 काम बी ने किया होगा। तो जो पहले काम हुआ होगा पहले, वो कितना हुआ होगा? 260 अगर शेष काम है तो पहले काम हुआ होगा 153, क्योंकि 360 टोटल काम था। 260 अगर बाद में हुआ है तो 153 पहले हुआ होगा। और पहले तो ए और बी दोनों साथ में काम कर रहे थे, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 17। तो 153 काम में कितना दिन लगा होगा दोनों को? 9 दिन। इसका मतलब कि दोनों ने 9 दिन काम किया होगा, उसके बाद ए गया होगा। तो ए कितने दिन बाद छोड़कर गया? 9 दिन बाद। यही इसका आंसर है। ठीक है, तो आज अपन ने टाइम एंड वर्क के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखे। अगले वीडियो में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।